नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम इस अनुच्छेद के प्रश्न और उत्तर के विषय में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने इस पैराग्राफ के हिंदी के अनुवाद के विषय में जाना था और इसमें जो व्याकरण है उसके विषय में हमने जाना था। आज हम प्रश्न और उत्तर के विषय में डिस्कस करते हैं। अथ से पुष्पोद्यानम व्रजन्तम मधुकरम दृष्ट्वा तम क्रीडितुम आह्वयत्। यहां पर हम प्रश्न बना रहे हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न बना रहा हूं जहां पर एक पद में उत्तर दिया जाता है। तो देखिए, लिखा है मैंने से पुष्पोद्यानम व्रजन्तम कम दृष्ट्वा तम क्रीडितुम द्वित्रिवारम आह्वयत्। ये प्रश्न है। सबसे पहले प्रश्न समझेंगे, क्या है प्रश्न? उसने फूलों के बगीचे को छोड़ते हुए किसको देख करके, कम दृष्टवा, किसको देख करके उसको खेलने के लिए 2-3 बार बुलाया। किसको देख करके बुलाया? तो यहां पर ऊपरी वाली लाइन देखो, इसके बाद उसने फूलों के बगीचे में जाते हुए भंवरे को, मधुकरम भंवरे को देखकर उसको खेलने के लिए 2-3 बार आह्वयत् बुलाया। ठीक है, तो यहां पर कम के स्थान पर हमारा उत्तर क्या होगा साथियों? हम उत्तर लिखेंगे कम के स्थान पर क्या? यहां पर मधुकरम लिखा हुआ है तो हम भी लिखेंगे मधुकरम। इस प्रकार से मधुकरम, यदि एक शब्द में उत्तर दिया जा रहा है और ऊपर यहां पर अनुस्वार लगाया है मधुकरम, देखो ये डॉट, तो एक शब्द में उत्तर दिया जा रहा है तो अंत में हम मैं लिखेंगे और उसके हलंत लगाएंगे। तो स्पष्ट हो गया होगा इसका आंसर कि उसने फूलों के बगीचे में जाते हुए भंवरे को देख करके उसको खेलने के लिए 2-3 बार बुलाया। ठीक है, ये हमारा प्रश्न हो गया, इसका उत्तर भी हो गया मधुकरम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस उत्तर को मैं रख करता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। व्रजन्तम मधुकरम दृष्ट्वा तम कतिवारम आह्वयत् बुलाया। तो देखिए, उसने फूलों के बगीचे में जाते हुए भंवरे को देख करके उसको कितनी बार बुलाया। हम सभी प्रकार के प्रश्नों के विषय में डिस्कस कर रहे हैं जिससे हम एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। कितनी बार बुलाया साथियों? तो यहां पर कतिवारम के स्थान पर उत्तर होगा हमारा, क्या होगा? द्वित्रिवारम। इस प्रकार से हमारा उत्तर हो जाएगा। 2-3 बार बुलाया। किसको बुलाया? मधुकरम। ठीक है, अब यहां पर इसी प्रश्न में एक प्रश्न और बन रहा है, क्या कि जैसे यहां पर क्या है, तम, ध्यान से देखना, उसने फूलों के बगीचे में जाते हुए भंवरे को देख करके उसको किसको? भंवरे को कितनी बार बुलाया। तो प्रश्न आ गया, यहां पर तम किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो हमारा उत्तर क्या होगा? भंवरे के लिए। तो इसकी संस्कृत क्या लिखेंगे? मधुकराय। क्या लिखेंगे? मधुकराय। ऐसा हम प्रश्न बना रहे, मधुकराय। ठीक है, जैसे बना रहा हूं द्वित्रिवारम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वित्रिवारम।
ये प्रश्न हो गया। और यहां पर लिख रहा हूं आहवयत इति अस्मिन् वाक्ये, अस्मिन् वाक्ये तम सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। यह प्रश्न हो गया। देखिए, उसने फूलों के बगीचे में जाते हुए भंवरे को देखकर उसको 2-3 बार बुलाया। इस प्रकार इस वाक्य में तम सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग किया गया? तो भंवरे के लिए प्रयोग किया गया। भंवरे के लिए तो चतुर्थी विभक्ति एकवचन लगाएंगे, जैसे बालकाय, रामाय। उसी प्रकार से उत्तर हमारा क्या होगा? मधुकराय। क्या होगा? मधुकराय। ये उत्तर हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये प्रश्न भी हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्रीडितों में कौन सा प्रत्यय है? तो हम बता देंगे तुमन प्रत्यय है। मूल धातु क्या है? क्रीड धातु है। क्रीड धातु है मूल, और क्या है? तुमन प्रत्यय है। नेक्स्ट प्रश्न ये हमारा बनता है। इससे नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है? दृष्टवा। मूल धातु दृष्ट धातु है और प्रत्यय क्या है? कत्वा प्रत्यय है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न, और ये लो, इसको रफ कर दिया साथियों, ये भी रफ कर दिया गया। सभी देखिए, एक लाइन में कितने प्रश्न बन रहे हैं ये देखेंगे हम। अब यहां पर देखिए, आहवयत इति क्रियापदस्य लिख दिया मैंने, आहवयत इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। इस क्रियापद का कर्तृपद क्या है? किसका? आहवयत का। तो कर्तृपद क्या है? से। उत्तर क्या होगा हमारा साथियों? से। क्या होगा? सह उत्तर होगा। ठीक है, तो से किसके लिए आया यहां पर? ये वही प्रश्न, उसने फूलों के बगीचे में जाते हुए भंवरे को देखकर। किसने देखा भंवरे को? भ्रांतो बालय है। तो यहां पर से किसके लिए आया? भ्रांतो हो बालय के लिए आया है। हम प्रत्येक शब्द के बारे में जानेंगे तो हमारा नंबर कोई भी नहीं काट सकता, और हम प्रत्येक एक लेसन को भी अच्छी तरह से जान सकते हैं। यदि हमने एक पाठ बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया है तो आगे आने वाले पाठ के जितने भी सर्वनाम शब्द हैं, संज्ञा शब्द हैं, हमारे समझने में बहुत ही सरल हो जाते हैं। तो साथ ही थोड़ा सा पेशेंस रखने की आवश्यकता है। तो देखिए, तो ये से किसके लिए आया? भ्रांतो बालय। ठीक है, तो इस आहवयत का कर्ता क्या होगा? से। तो इसका कर्ता हम से भी लिख दें, और ब्रैकेट में हम भ्रांतो बालय भी लिख सकते हैं। भ्रांतो बालय ऐसा भी लिख सकते हैं। आपको यदि एक किसी पुस्तक में लिखा हुआ कि भ्रांतो बालय है, और कहीं पर लिखा हुआ है भ्रांते बालय, साथियों दोनों आंसर सही है, क्योंकि यहां पर संधि विच्छेद करके लिखा हुआ है, यहां पर संधि करके लिखा हुआ है। यही थोड़ा अंतर है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, हमने एक लाइन बहुत अच्छी तरह से जान ली है। पुष्पोद्यानम, ये रह गई है पुष्पोद्यानम। इसमें संधि कौन सी है? पुष्पधन उद्यानम, गुण संधि। पुष्पधन उद्यानम, इसमें गुण संधि। अब नेक्स्ट प्रश्न के विषय में जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, तथापि से मधुकरे अस्य बालस्य आह्वानं तिरस्कृतम्। प्रश्न नंबर 2, तथापि के अस्य बालस्य आह्वानं तिरस्कृतवान्। प्रश्न बन गया, फिर भी किसने इस बालक के आह्वान का तिरस्कार किया?
किसने किया, किसने किया, इसके स्थान पर हमें आंसर लिखना है। देखिए, तथापि फिर भी उस भंवरे ने इस बालक के आह्वान का तिरस्कार किया। स मधु करे, उस भंवरे ने, स मधु करे, उस भंवरे ने अस्य बालक से, इस बालक के आह्वान का, निमंत्रण का या बुलावे का तिरस्कृतवान, तिरस्कार किया, इनकार कर दिया उसने कि मैं आपके साथ नहीं खेल सकता। क्यों नहीं खेल सकता, इसका कारण आगे बताएगा। किसको मना किया, भ्रांतो बाल है, उस भ्रमित बालक को मना किया। क्या मना किया कि मैं आपके साथ नहीं खेल सकता, वो आगे बताएगा। ठीक है, तो यहां पर उत्तर हमारा क्या होगा साथियों, उत्तर लिख दिया मैंने, और के स्थान पर क्या लिखेंगे, से मधु करे। एक पद में उत्तर देना है तो इस प्रकार से देंगे, मधु करे, से मधु करे। यहां पर मैंने डैश लगा दिया है, इसका मतलब एक पद हो गया, से मधु करे। हम मधु करे भी लिख सकते हैं, ये एकदम आंसर है करेक्ट, वह भंवरा, तो यहां पर मधु करे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। से अगर लिखना है तो से लिख करके इस प्रकार से डैश लगा, या फिर एक शब्द ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, मधु करे, क्योंकि मधु करे के लिए ही सह का प्रयोग किया गया है, सह सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है। मधु करे यहां पर विशेष्य है और ये सह विशेषण है। जब हमारे पास में मूल आंसर विद्यमान होता है तो हमें सर्वनाम शब्द लिखने की आवश्यकता नहीं रहती है। ठीक है, तो मधु करे का विशेषण क्या है, सह, इसको बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण। हमें पूछा जाता है विशेषण, मधु करे इति संज्ञा पदस्य विशेषण पदम किम, तो हमारा उत्तर होगा साथियों स इति सर्वनाम पदस्य विशेष्य पदम किम, तो हमारा उत्तर क्या होगा, मधु करे। ठीक है, इस वाक्य में अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न मैंने लिख दिया तथापि से मधु करे, ये वैसे के वैसे लिख दिया, मधु करे, सही नहीं आना तो दिखाई नहीं देगा। तथापि से मधु करे, ये हो, फिर भी उस भंवरे ने इस बालक का आह्वान तिरस्कार किया। तो यहां पर ये लो मैंने बना दिया, रफ कर दिया, और यहां पर ये प्रश्न बना दिया, फिर भी उस भंवरे ने किसका आह्वान तिरस्कार किया, किसके आह्वान को तिरस्कृत कर दिया, उस बालक ने, बताओ। तो यहां पर उत्तर क्या होगा, देखिए, अस्य बालक से, उस भंवरे ने अस्य बालक से, इस बालक का, किस बालक का, भ्रांत बालक से, उस भ्रमित बालक का। यहां पर तो इसे के अकॉर्डिंग तो हमारा क्या होगा, अस्य बालक से, इस बालक का। भाई इस बालक का किसका, तो हम क्या लिखेंगे, यहां पर उत्तर लिखेंगे साथियों, इस पैराग्राफ पे को देखते ही हमें पता चल गया कि ये पैराग्राफ भ्रांतो बाल है, इस पार्ट से लिया गया है। तो इस बालक का आह्वान तिरस्कार कर दिया गया, तो यहां पर हमारा उत्तर क्या होगा साथियों, भ्रांतो बालस्य, और यहां पर डैश लगा, ये हमारा आंसर होगा। किस बालक का, पूर्ण वाक्य में यदि आंसर आता है तो यहां पर कस्य के स्थान पर भ्रांतो बालस्य लिख देंगे, तथापि से मधु करे भ्रांतो बालस्य आह्वानं तिरस्कृतवान्। आपका जवाब होगा क्या, कि यहां पर तो अस्य बालस्य लिखा हुआ है, भ्रांतो बालस्य क्यों लिखेंगे। तो साथियों, सर्वनाम के स्थान पर यदि हम संज्ञा लिखते हैं तो हमारा जो उत्तर होता है एकदम एक्यूरेट होता है, करेक्ट होता है। ठीक है, एग्जामिनर चेक करने वाला समझ जाता है कि छात्र को अच्छा ज्ञान है, छात्र को अच्छा ज्ञान है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अब यहां पर लिख दिया मैंने अस्य बालस्य। देखिए कितने प्रश्न बन सकते हैं,
इस प्रकार से जानने से तथापि से मधुकरे अस्य बालस्य आह्वानम तिरस्कृतवान, तो यहां पर आह्वान के स्थान पर मैंने लिख दिया कम। किसका तिरस्कार किया, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा आंसर हमारा आह्वानम, आह्वानम आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए और प्रश्न बन रहे हमारे आह्वानम। और क्या प्रश्न बन रहा है, देखिए तिरस्कृतवान ये क्रियापद है, क्रियापद है। कैसे, देखिए मैंने लिखा तिरस धन क्री धातु और कत्वतु प्रत्यय। कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग क्रिया के साथ ही होता, इसलिए क्रियापद हो गए। ठीक है, ये क्रियापद है, इसका कर्ता क्या होगा, से मधुकर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या होगा हमारा, तथापि। यहां पर संधि विच्छेद क्या होगा, तथा धनापि, इसमें दीर्घ संधि होगी। तथा धनापि, इसमें दीर्घ संधि होगी। ठीक है साथियों, अब नेक्स्ट हम चलते हैं। ततो भूयो भूये हठम आचरति बाले से मधुकरे अगायत। देखिए ततो भूयो भूये हठम आचरति बाले से मधुकरे अगायत। ये पूरी लाइन मैंने लिख दी, पूर्ण विराम लगाया। इसके बाद बार बार हट का आचरण करने वाले बालक पर, इसके बाद भूयो भूये बार बार बाले बालक के हठम आचरती, हट का आचरण करने पर, से मधुकर अगायत, वह भमरा गाने लगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने प्रश्न बना दिया है और ये बन गया प्रश्न है। ततो भूय भूये, इसके बाद बार बार बालक के हट करने पर कौन गाने लगा, के अगायत, कौन गाने लगा। तो आपका आंसर क्या होगा, देखिए ततो भूये भूये हठम आचरती बाले से मधुकरे वह भमरा गाने लगा। तो यहां पर उत्तर हमारा हो जाएगा साथियों मधुकरे। क्या हो जाएगा, मधुकरे। मैंने बताया था कि जब मूल आंसर विद्यमान होता है तो हमें सर्वनाम शब्द लिखने की आवश्यकता नहीं है एक पद में। यदि पूर्ण वाक्य में आंसर पूछा जाता है तो हम आंसर पूरा लिखेंगे, यहां पर से मधुकरे अगायत। क्या लिखेंगे, ततो भूये भूये हठम आचरति बाले, के स्थान पर लिखेंगे से मधुकरे, पूर्ण वाक्य में से मधुकरे अगायत। इस प्रकार से पूरा वाक्य लिखेंगे। कह है इसके स्थान पर ये शब्द और लिख देंगे दोनों। कैसे, ततो भूयो भूये हठम आचरति बाले से मधुकरे अगायत। इस प्रकार से पूर्ण वाक्य में हम उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगायत है। नेक्स्ट प्रश्न और देखिए, यहां लिख देता हूं मैं से मधुकरे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगायत इति क्रिया पदस्य कर्तरी पदम किम। अगायत इति क्रियापदस्य कर्तरी पदम किम। अगायत इस प्रकार क्रियापद का कर्तृपद क्या है। कर्तृपद मीन्स साथियों कर्ता। इसके बाद बार बार हट का आचरण करने पर उस भंवर वह भंवरा अगायत गाने लगा। कौन गाने लगा, भंवरा।
तो यहां पर एगायत का कर्तृपद क्या लिखेंगे हम? मधुकर है। क्या लिखेंगे? मधुकर, से मधुकर, डैश लगा करके लिखेंगे तो से मधुकर, अन्यथा मधुकर लिखेंगे। ठीक है, यहां पर देखिए भूय भूय, यहां पर दोनों अव्यय हैं। पूछा जा सकता है कि इस पंक्ति में अव्यय क्या है? भूय भूय। यहां पर संधि भी है। कौन सी संधि है? उत्व विसर्ग संधि। मैंने संधि विच्छेद भी कर दिया। ठीक है, ये दोनों अव्यय हैं, भूय भूय। यहां पर भी संधि है, ततः और भूय। यहां पर भी कौन सी संधि है साथी? उत्व विसर्ग संधि, उत्व विसर्ग संधि है। यहां पर संयोग है क्या? हठम धन आचरती, हठम धन आचरती, यहां पर संयोग। और आचरती में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति, और एक वचन है आचरती में, सप्तमी विभक्ति एक वचन। इसके बाद साथियों नेक्स्ट जो पंक्ति हैं उनके प्रश्न और उत्तर के विषय में डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।